सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल, जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर योर नीट एंड जेई एग्जाम। तो गाइज, जैसा आप लोग सब जानते हो कि इस साल ग्रेविटी सर्कल पर हम लोगों ने एक बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया है। प्रीवियस में आप जैसे ग्रेविटी सर्कल पर कोई भी वीडियोस देखते थे तो आपको ऐसा लगता था कि वो केवल बोर्ड्स को डेडिकेटेड थे, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने कभी उसको बोला नहीं कि हम इसको नीट लेवल तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस साल हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहां पर केमिस्ट्री, साथ साथ में नीट के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली आप लोगों को एक मोटिवेशनल एक मेंटोरशिप भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वीकली वीडियोस बनाकर कि किस तरीके से आप लोग नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, किस प्रकार आप बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं आपके बोर्ड और नीट की प्रिपरेशन को साथ में कैसे मैनेज करें। देखिए, आज जो ड्रॉपर्स हैं, आपका तो होल एंड सोल पर्पस है नीट का प्रिपरेशन करना या आपका जेई का प्रिपरेशन करना, लेकिन अगर आप यहां पर बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, यानी अगर अभी अभी आप क्लास 11th में आए हैं और आपने अपना टारगेट नीट बना रखा है, तो अभी आपको 11th भी पढ़ना है और नीट भी पढ़ना है। अगर आप 12th में हैं तो आपको 12th और नीट साथ साथ में पढ़ना है। तो यहां पर आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। गाइस देखो, मार्क्स बोर्ड एग्जाम के भी मैटर करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। जैसे मान लीजिए कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स बिगड़ जाए इस नीट के प्रिपरेशन के चक्कर में और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स ना आए, और अगर आप लोगों का नीट में भी सिलेक्शन ना हो, तो हम लोग इसके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की तरफ जाएंगे। अब ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आप कर लेते हैं बीबीए, और बीबीए करने के बाद आप करते हैं एमबीए, और एमबीए करने के लिए आपको देश के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जैसे आईआईएम्स, एनएमआईएमएस, सिम्बायोसिस जैसे कॉलेजेस के लिए कैट की प्रिपरेशन करनी होती है। जब आप कैट का प्रिपरेशन करते हो तो वहां पर एक ग्रुप स्टेज होता है जहां पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसके मार्क्स आपके सिलेक्शन में जोड़े जाते हैं और वहां पर आपके बोर्ड के परसेंटेज देखे जाते हैं। इनफैक्ट हर जगह पर बोर्ड का परसेंटेज कहीं ना कहीं मैटर करता है, और हम कोशिश करें कि हम हमारे बोर्ड के परसेंटेज को लगभग 75% प्लस लेकर चलें। तो यहां पर हम लोगों के लिए, भले ही आज हम लोग मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कल हम लोग नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, तो हमें बोर्ड में भी 75% लेकर चलना है। तो शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को हमारी स्टडीज को मैनेज करना है। तो गाइस, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पता नहीं क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो आप लोगों से कई सारा पैसा चार्ज करते हैं, वो आपके मन में ये बात डाल देते हैं कि नीट और बोर्ड की पढ़ाई अलग अलग है। लेकिन गाइस, बिलीव मी, आज इंडिया में जितने भी टॉपर्स जो एम्स में बैठे हैं, जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में बैठे हैं, उनका केवल एक ही कहना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करनी चाहिए। मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने ऊपर आई बटन में डाल रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कि किस प्रकार आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है और किस प्रकार आप एनसीईआरटी की मदद से नीट को क्रैक कर सकते हैं। वो बात उन टॉपर्स ने भी कही है, वो बात बीइंग अ टीचर मैं भी कहता हूं, और ये आपको माननी है कि एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया तो इसका क्या फायदा होगा? इसका यह फायदा होगा कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन तो ऑटोमेटिक हो गई। यानी हम लोगों को हमारी बोर्ड के प्रिपरेशन को कोई अलग से फोकस नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक 11th का स्टूडेंट जब अपनी क्लास 11th की पढ़ाई शुरू करेगा तो वो डेफिनेटली सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से पढ़ना शुरू करेगा। तो आपको करना क्या है? आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एक एक डेफिनेशन को, एक एक चीज को मार्क करना है। उसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल जो सॉल्व्ड होते हैं एनसीईआरटी में, आप जब खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। 12th में एनसीईआरटी के अंदर ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से आपको सॉल्व करके दिए हुए होते हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पे सॉल्व किए हुए होते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पूरी तरीके से सॉल्व करनी है। अब अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो आपके लिए एक बार करना सफिशिएंट होगा, लेकिन नीट वाले स्टूडेंट्स को इसको बार बार पढ़ना है। तो बस फर्क ये आ जाता है कि नीट वाले बच्चे को इस एनसीईआरटी को एक बार नहीं, बल्कि अगर आपके पास में अगर एक साल बचा है तो एक साल में इस एक चैप्टर को कम से कम आपको 10 बार रीड करना है, लाइन बाय लाइन 10 बार रीड करना है आपको। एक एक लाइन, एक एक टेबल, एक एक एग्जाम्पल, एक एक डेफिनेशन, एक एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन विद आंसर
याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और स्कूल एग्जाम्स के लिए आप 1 या 2 बार कर सकते हैं। अगर आपके पास में 11th में और अगर आपके पास में 2 साल का समय है तो ऐसा नहीं कि 12th में जाने के बाद आप 11th की किताबों को भूल जाएं। आपको 11th की किताबों को भी कम से कम समय निकाल के रिवीजन करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहां पर एक चीज और निकल के आ रही है कि आपको आपके सिटिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा देर तक बैठना पड़ेगा। अब जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर लेंगे तो फिर आगे क्या करना है सर? तो गाइज आपके पास में एक रेफरेंस स्टडी मटेरियल जरूर होना चाहिए। अब गाइज रेफरेंस स्टडी मटेरियल मैं आपको एक ऐसी बुक आज यहां पर रेफर करने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको नहीं करते करते 80% से ज्यादा मार्क्स दिलवाने में मदद करेगी। एंड गाइज वो बुक का नाम है, मैं आप लोगों के लिए पीछे बैकग्राउंड में इसकी लिंक भी खोल रखी है, दैट इज ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक की किताब, जो 21 अप्रैल 2022 को बोर्ड एग्जाम्स का नया लेटेस्ट जो सिलेबस इशू किया गया था, जिसमें चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हटा दी गई है। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए तो 10 ही चैप्टर प्रिपेयर करने, आप लोगों को 11th एग्जाम के लिए 10 ही चैप्टर प्रिपेयर करने। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइज आपके लिए 2023 क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स के लिए ये वाली किताब एक परफेक्ट किताब है। ये मैंने यहां पर केमिस्ट्री की खोली है क्योंकि ऑब्वियसली मैं इसे मार्केट से खरीद के लाया था और ये किताब मेरे पास में पड़ी है। और ये किताब मुझे पर्सनली इतनी पसंद आई है क्योंकि इस किताब के अंदर इन्होंने आपको एक तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करके दे दिए, दूसरा आपको इसके अंदर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डाल दिए, तीसरा जो बोर्ड का पैटर्न है जैसे केस स्टडी, असर्शन रीजन, एमसीक्यूज, वो सभी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर इन्होंने डाल रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, हर चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। मतलब अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ये ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक वाली अगर किताब आपने लगा ली, ये पूरी किताब अगर आपने लगा ली तो आपकी केमिस्ट्री फिक्स। केमिस्ट्री के अलावा मैंने शायद इसको अमेजॉन पे खोला था, अमेजॉन पर आपको गुरुकुल की ही केमिस्ट्री के अलावा जैसे मैथमेटिक्स भी मिल जाएगी, आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। आप लोग अमेजॉन पर जाकर इसको चेक कर सकते हो, मैं आपको एक लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लगा दूंगा। देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सारी किताबें हार्डली 1100-1200 रुपए के अंदर आ जाएगी, तो आपका ये सॉर्टेड हो गया काम। तो आप लोगों को ये किताब फॉलो करनी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब नीट के मटेरियल के लिए क्या करें? तो गाइज नीट का मटेरियल आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों के पास में कुछ अच्छे पब्लिशर की किताब होनी चाहिए। एंड गाइज गुड न्यूज ये है कि ग्रेविटी सर्कल यानी हम लोग भी आप लोगों के लिए इस मटेरियल के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी आप लोगों को सरप्राइज रिवील हो जाएगा कि ग्रेविटी सर्कल आप लोगों को किस प्रकार ये नीट के मटेरियल को लेने में, पढ़ने में या अपने पास रखने में मदद करेगा। हम इसके ऊपर कुछ चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं जो बहुत जल्दी आपके पास में आ जाएगा। लेकिन तब तक अगर आपके पास में नीट के लिए जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप एन अवस्थी ले रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप फॉर एग्जांपल एमएस चौहान या जो भी चौहान वाली जो बुक है वो सॉल्व कर रहे हो, इनऑर्गेनिक के लिए अगर मान लीजिए आप जीआरबी या ओपी टंडन लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो लगाओ। तो आप लोगों के पास में रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। तीसरा गाइज आप लोगों के पास में प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। यहां पर गाइज मेरे हिसाब से आप लोगों को 4:2 के रेशो में काम करना है। 4 डेज आप लोगों को नीट के लिए प्रैक्टिस करनी है और 2 दिन आप लोगों को बोर्ड के लिए प्रैक्टिस करनी है। देखो सीधी सी बात है, जब मैं बोर्ड के लिए पढ़ना, जब मैं एक चैप्टर पढ़ना शुरू करूंगा, मान लो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं, आपको केमिस्ट्री के लिए मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है। मतलब अगर आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए, अभी आप देखोगे इस साल जो मैं जुगनू और जैगवार सीरीज पढ़ा रहा हूं, दोनों के अंदर में बैकएंड में डिजिटल बोर्ड है मेरे पास में, तो मैं पीछे क्या करता हूं, एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन पढ़ा देता हूं। तो अगर तुमने मेरे लेक्चर्स देख लिए और लेक्चर्स के साथ में एनसीईआरटी रख के पढ़ ली तो तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन वहीं खत्म हो गई। 2 दिन लगाकर बोर्ड के क्वेश्चन, इसकी एक्सरसाइज वो सब सॉल्व कर लो ये ओसवाल गुरुकुल की किताब से। तो 2 दिन हो गए, उसके बाद में बाकी सारे दिन, हफ्ते के 4 दिन उसके नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हारे पास मटेरियल है, नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। मटेरियल नहीं है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए मेरी टीम काम कर रही है, बहुत जल्दी वो चीज मार्केट में आ जाएगी। तो नीट के लिए आप काम कर सकते हो। तो आपके पास में प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। आप बोर्ड की
प्रैक्टिस को हफ्ते में 1 या 2 दिन दो, बाकी सारे दिन नीट पर फोकस्ड रहो। उसके अलावा आपको यह भी करना है कि आपके लिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये जो 3 आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको इक्वल आवर्स देने हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इजीनेस। आपको जो इजी लग रहा है, जो टफ लग रहा है, अभी समय है, ज्यादा टाइम दो। जो इजी लग रहा है उसको कम टाइम भले ही दो, लेकिन प्रैक्टिस में कोई मक्कारी मत करो, क्योंकि नीट में आपको 2 जो आपके सब्जेक्ट्स है वो आपको बहुत ज्यादा क्लोज ले जा सकते हैं कट ऑफ के। यहां तो तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको करके रखने हैं। उसके बाद गाइज आपको मैक्सिमम टाइम देना है नीट की प्रैक्टिस को। जैसा मैंने आपसे कहा, मैक्सिमम टाइम आपको नीट की प्रैक्टिस को देना है। मतलब अगर मान लीजिए आप बोर्ड की प्रैक्टिस को हफ्ते में 1 दिन दे रहे हो तो भी वो सफिशिएंट है। बोर्ड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं ये गारंटी देता हूं कि केमिस्ट्री में अगर तुमने ग्रेविटी सर्कल के केवल लेक्चर्स देख लिए और केवल ये एक किताब लगा ली, तो तुम्हारे बोर्ड में केमिस्ट्री में मैं 95 ले आऊंगा। आप प्रीवियस वीडियो उठा के देखो यार, ग्रेविटी का मैक्सिमम बच्चा 90+ गया है। तो बोर्ड की चिंता छोड़ दो। सिमिलरली आप बायोलॉजी तो लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के लिए भी आप एक किताब उठा लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पीवाईक्यूज, बोर्ड एग्जाम क्रैक। फिजिक्स के लिए भी सेम करना है। तो बोर्ड एग्जाम इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें नीट को देना है। और गाइज उसके बाद में सैटरडे संडे को आप क्या करो, आप आपका चिल डे रखो। चिल डे का मतलब क्या होता है, हफ्ते भर पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, सैटरडे संडे स्कूल मत जाओ, सैटरडे संडे स्कूल से छुट्टी मारो, सुबह उठ के आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लो। और इवनिंग के टाइम में इंग्लिश को एज अ नॉवेल, एज अ स्टडी बुक लेकर बैठो, आराम से इंग्लिश को पढ़ो। जैसे आप कोई किताब देख रहे हो, कोई आप स्टोरी पढ़ रहे हो, आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो, वैसे आप इंग्लिश को पढ़ो। संडे को आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ध्यान दो, तो ये सफिशिएंट हो जाता है। और इन ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आप 70-70 नंबर भी लेकर आ रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आ भी जाते हैं और इनको अचीव करना ईजी है। वहीं आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप कोशिश करें 80+ लाने की। तो गाइस गिरी से गिरी हालत में 75% आपका बोर्ड में अचीव हो जाएगा और आप लोगों को टेंशन फ्री होकर आप अपनी नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये मेरे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आप लोग इसे अपनी लाइफ में उतारेंगे। एंड किसी भी तरीके का और भी कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि बायोलॉजी लेने वाला स्टूडेंट एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज कर सकता है, उसमें से मैं आपको टॉप 5 कोर्सेज पर रिसर्च करके बताने वाला हूं कि मैक्सिमम अर्निंग वाले बायोलॉजी के वो 5 कोर्सेज कौन से इंडिया में जो आप कर सकते हो और एक अच्छी इनकम ले सकते हो। सिमिलरली मैं जेई स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक करना मत भूलना, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई क्वेश्चन बैंक मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहीं से जाकर वो बुक चाहें तो परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।